यही हमारा उनसे मतभेद हुआ, वो तैयार नहीं हुए। पार्टी के 99% लोग, खास के 6 सांसद और 5 सांसदों की इच्छा थी हम एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़ें, लेकिन वो पता नहीं कहाँ से किसी ने क्या सलाह दिया। एक जंगल में शेर भी रहता है, भालू भी रहता है, सब जीव रहता है। एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान जी रहेंगे या मैं रहूँगा तो उसमें क्या, मुझको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हम एक दल नहीं होंगे। जिसका नतीजा हुआ कि दल तो टूटा ही, दिल टूट गया। और जब दिल टूटता है तो जुटता नहीं है। नित्यानंद राय जी हमारे पास में गए थे, उन्होंने हमसे कहा था कि यदि चिराग पासवान जी को एनडीए में ले लें तो आपको कोई आपत्ति नहीं ना। मैंने कहा कि मुझको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन दल एक नहीं हो सकता। तो प्रायश्चित करें कि मैंने गलती किया है चाचा के साथ में। अभी कुछ आप भविष्य में आप लोग साथ हो सकते हैं, तब हो सकते हैं जी, तब हो सकता है। तकरीबन 1.5 साल पहले चाचा भतीजे जो हैं वो अलग हुए, यानी कि पशुपति पारस और चिराग पासवान। और इन 1.5 सालों में दरअसल बदला क्या है, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस जी। पशुपति जी, आज आप क्या लगता है, कुछ नाराजगी जो थी चिराग पासवान को लेकर, वो क्या कुछ कम हुआ है आपका इन सालों 1.5 सालों में, पिछले 1.5 सालों में? जी नहीं, नाराजगी कम होने का सवाल कहाँ है। देखिए, हमारा डिमांड था, मैंने चिराग पासवान जी को कहा था कि हम एनडीए गठबंधन में चुनाव जीत के आए हैं, तुम भी आए हो, हम लोग भी आए हैं, और पासवान जी की इच्छा है कि एनडीए गठबंधन में हम लोग रहें, एनडीए गठबंधन में विधानसभा का चुनाव लड़ो। यही हमारा उनसे मतभेद हुआ, वो तैयार नहीं हुए। पार्टी के 99% लोग, खास के 6 सांसद और 5 सांसदों की इच्छा थी हम एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़ें, लेकिन वो पता नहीं कहाँ से किसी ने क्या सलाह दिया नहीं दिया, वो अकेले चुनाव लड़े, और जिसका नतीजा हुआ कि दल तो टूटा ही, दिल टूट गया। और जब दिल टूटता है तो जुटता नहीं है। 1.5 साल में संक्षेप में मैं आपको कह दिया कि जब दिल टूटता है तो जुटता नहीं है। दल टूटेगा तो जुट सकता है, लेकिन दिल टूटेगा तो नहीं टूटेगा। इन सालों में आपने अपनी अलग पार्टी बना ली, आप केंद्र में मंत्री हैं, चिराग पासवान भी अपनी पार्टी बना लिए हैं। अब चिराग पासवान की एंट्री हो गई एक तरीके से एनडीए में। मोकामा और गोपालगंज चुनाव में आपने देखा होगा, बीजेपी ने कहा सहमति से एंट्री हुई है। अच्छा, आपने सहमति जी, मेरे सहमति से एंट्री हुई है। नित्यानंद राय जी हमारे पास में गए थे, उन्होंने हमसे कहा था कि यदि चिराग पासवान जी को एनडीए में ले लें तो आपको कोई आपत्ति नहीं ना। मैंने कहा कि मुझको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन दल एक नहीं हो सकता। आपने आपत्ति क्यों नहीं की? आपका तो दिल टूटा हुआ है, तो फिर आपत्ति क्यों नहीं? कहा, दल भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है, इंटरनेशनल पार्टी है, देश की पार्टी है, उसमें मेरे आपत्ति करने से क्या मतलब है। यदि वोट का बिखराव होता है, यदि वोट एक जगह जाता है, तो मैंने कहा कि आप ले सकते हैं चिराग पासवान जी को, लेकिन हम दल में एक नहीं होंगे। यानी आपकी सहमति से ही चिराग पासवान वापस एनडीए में आए हैं? हमसे पूछा गया, हमसे पूछा था उससे। हाँ, हमसे पूछा था। मैंने कहा कि मुझको कोई आपत्ति नहीं है, आप एनडीए में प्रचार प्रसार में ले जा सकते हैं। ये तो गोपालगंज और मोकामा की बात हुई, लेकिन अब लोकसभा चुनाव आएंगे 1.5 साल के बाद, तो क्या विधिवत रूप से अगर एनडीए में वापस आ जाते हैं चिराग पासवान, तो फिर कैसे मामला चलेगा? चाचा भी उसी गठबंधन में, भतीजा भी एनडीए गठबंधन में। एक जंगल में शेर भी रहता है, भालू भी रहता है, सब जीव रहता है। तो एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान जी रहेंगे या मैं रहूँगा तो उसमें क्या, मुझको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हम एक दल नहीं होंगे। साथ काम करने में कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, साथ काम करने में दिक्कत है। मेरा गठबंधन में अगर अलग है, उनका दल अलग है, उनका गठबंधन अलग रहेगा, मेरा गठबंधन अलग रहेगा। पशुपति जी, जब एक गठबंधन में रहेंगे तो एक दूसरे के लिए प्रचार प्रसार भी करने के लिए जाना पड़ेगा, तो जाएंगे? देखिए, प्रचार प्रसार करने। मैं आपको एक बात कहता हूँ कि व्यक्ति बलवान नहीं होता है, समय बलवान है। समय के इंतजार के लिए समय बलवान है, बस इसी वजह से मैं नहीं, ठीक है, लेकिन भविष्य में क्या गठबंधन एक हो सकता है वापस? लोक जनशक्ति पार्टी एक हो सकते हैं आप? नहीं, नेवर कोई इसकी गुंजाइश नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। साथ में एक गठबंधन में दोनों दल रह सकते हैं, हाँ, लेकिन विलय ऐसा टाइप का कुछ नहीं हो जी सकता। नहीं, दल एक नहीं होगा। इतनी क्यों नाराजगी है? आप तो समय बताएगा। प्रायश्चित की बात कर रहे थे। देखिए, व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान। हाँ, प्रायश्चित करिए, आप प्रायश्चित करिए, फिर समय आएगा, देखा जाएगा। प्रायश्चित करना चाहिए। आपने जो गलती किया है उस गलती को स्वीकार करिए। चिराग ऐसा क्या करेंगे कि चाचा की नाराजगी दूर हो जाए?
क्या करना चाहिए चिराग? उनको सब पता है क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। चाचा को उन्होंने अपमान किया है, उस अपमान को यदि वो प्रायश्चित करेंगे, माफी मांगेंगे तो? पब्लिकली वो प्रायश्चित करें कि मैंने गलती किया है चाचा के साथ में, तभी कुछ आप भविष्य में आप लोग साथ हो सकते हैं। तब हो सकते हैं जी, तब हो सकता है, ऐसे नहीं उससे बिना जो गुंजाइश नहीं है। जी नहीं। चलिए एक चीज, एक आखिरी सवाल, ये शराबबंदी को लेकर बड़ा यहाँ चर्चा चल रहा है, उपेंद्र कुशवाहा ने भी सवाल खड़े कर दिए। क्या लगता है शराबबंदी समाप्त होना चाहिए बिहार में? देखिए, शराबबंदी का जो स्वरूप है वो बिहार सरकार 100% फेल्योर है। पूरा प्रशासन लगा हुआ है शराबबंदी में, फिर भी शराबबंदी हुआ नहीं। जो बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो शराब पी रहे हैं, महंगा रेट पर भी पी रहे हैं। जो गरीब नौजवान लड़का है वो नकली शराब पी पी के मर रहा है। नीतीश जी कहते हैं कि महिलाओं के कहने पर मैंने शराबबंदी किया और हजारों महिलाएं विधवा हो गई, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ। चाहते हैं समाप्त होना चाहिए बिहार? नहीं, शराबबंदी यदि लागू हो तो सख्ती से लागू हो, या नहीं हो तो उसको फ्री कर दो। चलिए एक आखिरी सवाल, आप चिराग से जुड़ा हुआ है कि चिराग और अगर आप लोग साथ आ जाते हैं तो हाजीपुर से चुनाव कौन लड़ेगा? आप तो लड़ेंगे 2024 में हाजीपुर से, और चिराग के भी लड़ने की बात चल चिराग रही है। लड़ेगा, जमुई से लड़ेगा, हम हाजीपुर से लड़ेंगे। वो भी हाजीपुर से उनकी चर्चा चल रही है। उनकी कहाँ में चर्चा चल रही है? ये सब प्रेस मीडिया का देन है। आप ही लड़ेंगे हाजीपुर? मैं खुद लड़ूंगा, कोई दूसरा इसमें नहीं है टक्कर में? कहा है दूसरा कोई टक्कर? मेरा सीटिंग है, हम वहाँ के मंत्री हैं, हम वहाँ के MP हैं, हमें अवगुण क्या है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा? चिराग के पिता की विरासत रही है वो सीट। आप चिराग जी के पिताजी की विरासत रही है तो चिराग जी के पिताजी का भाई तो मैं हूँ, खून का रिश्ता तो मेरा है। मैं तो शुरू से कहा हूँ, तो आपको भी पता है, पूरे बिहार के लोगों को पता है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का उत्तराधिकारी मैं हूँ। संपत्ति का अधिकार चिराग पासवान को है, लेकिन राजनीतिक उत्तराधिकारी मैं हूँ। चलिए शुक्रिया बात करने के लिए। तो पशुपति पारस से काफी अभी भी नाराजगी उनकी जो है चिराग को लेकर देखी जा सकती है। कह रहे हैं कि रामविलास पासवान के राजनीतिक विरासत के जो उत्तराधिकारी हैं वो ये हैं। तो जाहिर सी बात है चिराग और पशुपति पारस के बीच में रिश्ते अभी भी जो है वो तनातनी के बने हुए हैं। हालांकि पशुपति पारस का कहना है कि अगर माफी मांगे, सार्वजनिक तौर पर चिराग पासवान उनसे माफी मांगे, तो वो आगे चिराग पासवान के साथ काम करने पर विचार कर सकते हैं।